नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीट पर एक चरण में 25 नवंबर को मतदान होगा। प्रचार के लिए सभी सियासी दलों के दिग्गज नेता रैली, चुनावी जनसभा और रोड शो के जरिए मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। वचन पत्र, घोषणा पत्र के जरिए जनता से दोनों ही दलों ने वादों की झड़ी भी लगाई है। अब चुनावी प्रचार का शोर थमने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में दोनों ही दलों के स्टार प्रचारक चुनावी रण में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह सहित अन्य भाजपा नेताओं के निशाने पर कांग्रेस और राजस्थान की गहलोत सरकार है, तो वहीं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही प्रियंका तक चुनावी हुंकार भर रहे हैं। अब चुनावी शोर थमने वाला है। ऐसे में जनता संकल्प को पूरा कराती है या वचन निभाने का मौका देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से संकल्प पत्र को लाया गया है, जिस तरीके से वचन पत्र, घोषणा पत्र की बात की गई है, बहुत सारी ऐसी बातों का समावेश किया गया है जिससे एक ये भी कह सकते हैं कि जनता को खुश करने की कोशिश है, उनको साधने की कोशिश है, अपनी अपनी बातें रखी हैं, बनाया बहुत कुछ सोच समझकर है। लेकिन इन तमाम संकल्प पर और वचन पत्र पर आप इंप्लीमेंट कितना करा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है सवाल जैसा होगा। और आपको बहुत जल्द बता भी दें कि देखिए, युवाओं को 2.5 लाख नौकरी देने की बात की जाती है। ये बीजेपी ने कुछ अपने संकल्प रखे हैं, उसमें बहुत सारी चीजों का समावेश किया गया है। कांग्रेस ने जिस तरीके से जन घोषणा पत्र की आज बात की है, उसमें सरकार आते ही जाति जनगणना की बात कही है। 4 लाख सरकारी नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है। बिना ब्याज के 2 लाख तक का लोन की बात कर गई है। पेपर लीक मामले में कानून बनाया जाएगा। महिला मुखिया को, महिलाओं की बात करें तो यहां सिलेंडर के बाद 10,000 रुपए सालाना देने की बात की गई है। 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर की बात की गई है। दूसरी तरफ बीजेपी की यदि हम बात करें तो इन्होंने अपने संकल्प में महिलाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात की थी। मातृवंदन की रकम डबल करके 8,000 की बात की थी। पेपर लीक कांड की जांच के लिए SIT बनाने की बात बीजेपी ने भी कही है, जो कांग्रेस ने भी वहां पर एक कानून बनाने की इस पूरे मामले में बात कही है। तो कंपेयर यदि किया जाए, यहां किसानों को 12,000 रुपए सालाना दे रही है और कांग्रेस ने जो बात करी है वो महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना देने की बात कर रही है। दूसरी चीज, बिना ब्याज के 2 लाख तक का लोन। तो कुल मिलाकर थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। अब किसको जनता विश्वास जताएगी, किसको उसको लगता है कि इनका संकल्प अच्छा है या इनका जन घोषणा पत्र अच्छा है, ये जनता का निर्णय होगा। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजस्थान से करणवीर सिंह राजपुर हमारे साथ जुड़े हैं। करण जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए झाबर सिंह खीचड़ हमारे साथ जुड़े हैं। झाबर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नमित जैन हमारे साथ जुड़े हैं। नमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नमित जी, जिस तरीके से जन घोषणा पत्र कांग्रेस का सामने आया, बहुत सारी बातों का समावेश किया गया है और बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें की हैं। आज हम थोड़ा इधर उधर ना जाके कौन चेहरा है, क्या नहीं है, इन सब से इतर हटके आज हम जनता के लिए संकल्प पत्र और जन घोषणा पत्र है, वचन पत्र है, इसकी बात करेंगे। और इसलिए भी क्योंकि ये वो पॉइंट हैं जिनको सामने इस इलेक्शन में रखा गया है और इसी के बलबूते एक राह आसान करने की कोशिश राजनीतिक दलों ने की है। नमित जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, जैसा कि बीजेपी ने कहा 2.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, ठीक है, 12,000 रुपए सालाना किसानों को देने की बात की गई है, गरीब परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की बात की गई है। कुछ पॉइंट से मैं चलती हूं जो लगभग सिमिलर हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि एक तो जाति जनगणना की बात हुई, वो कराएंगी। 4 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कर रही है। गैस सिलेंडर की जहां तक बात है तो 500 रुपए में देने की बात हो रही है। अब एक तरफ 450 है, दूसरी तरफ 500 है। ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम को लेके बड़ी बात की गई है, जो मुझे लगता है एक बड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं और जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपदा पीड़ितों को 15 लाख रुपए मुफ्त बीमा कांग्रेस ने कहा है वो देंगी। अब इसी तरह से आपने महिलाओं, बेटियों के लिए एक और कॉमन सी चीज दिखी है मुझे, पेपर लीक वाले मामले में कांग्रेस कानून बनाने की बात करती है और आपने कहा है कि SIT की जांच कराई जाएगी। कुछ चीजें सिमिलर हैं और जब कुछ चीजें सिमिलर होती हैं, उसके बाद जनता क्यों बीजेपी को चुनेगी? जी राखी जी, देखिए
कांग्रेस से पहली बात तो घोषणा पत्र लेकर ही क्यों आई है? जब पिछला घोषणा पत्र ही पूरा नहीं हुआ, उसके एक भी वादे पूरे नहीं किए, तो दोबारा किस मुंह से ये घोषणा पत्र लेकर आए हैं? आप देखिए, पिछले 5 वर्षों में जो राजस्थान में जो हुआ इनके शासनकाल में, पिछले 5 वर्षों में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, 35,000 से ज्यादा बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, 15,000 से ज्यादा नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म हुआ। राजस्थान की बेटियों को दुष्कर्म करके काट काट कर भट्टियों में डाल दिया गया और उनको तेजाब डाल दिया गया। आप देखिए प्रदेश में कुशासन के हालात, सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए इनके पास तनख्वाह नहीं थी, अस्पतालों में दवाई नहीं थी, मुर्दाघरों में मुर्दों को जलाने ओढ़ने के लिए कफन नहीं था, राज्य पर कर्जा दोगुना हो गया, एम्बुलेंस में डालने के लिए पेट्रोल डीजल नहीं है, वो एम्बुलेंस रास्ते में खड़ी हो जाती है। 5 साल की जो सरकार रही इनकी, कमीशनखोरी वाली सरकार, भ्रष्टाचार वाली सरकार, निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई, यहाँ पे गैंग वॉर रहा, महिला दुष्कर्म में नंबर 1 रहा, और इसके अलावा तुष्टिकरण वाली सरकार रही, अराजकता वाली सरकार रही, पेपर लीक वाली, पेपर नीलाम किए इन्होंने, पूरे 19 के 19 पेपर नीलाम किए बच्चों के, और इसके अलावा महंगाई में नंबर 1, सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल, इसके अलावा सबसे महंगी बिजली, इनको बिजली की दरें कम करनी थी बल्कि इन्होंने दोगुनी कर दी। इसके अलावा किसानों के साथ वादा खिलाफी करी, 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, और सुशासन के नाम पे इन्होंने केवल पहले भी गुमराह किया और अब भी एक गुमराही जो इन्होंने घोषणा पत्र दिया है, ठीक है, वो केवल और केवल गुमराह करने वाला है। नमित जी, लेकिन मैंने जो सवाल किया है वो सिमिलरिटी का है। पेपर लीक मामले में यहां भी कानून बनाने की बात हो रही है, उधर आप भी एसआईटी की बात कर रहे हैं, तो जनता ऐसे में किस पर विश्वास करेगी? ये निर्णय भले जनता का होगा, लेकिन ये तो कॉमन सी चीजें हैं। महिलाओं के लिए आप बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए वो भी बात कर रही है। सिलेंडर देने की बात हो रही है तो सिर्फ 450 रुपए और 500 रुपए की बात है, 50 रुपए का डिफरेंस है। ऑलमोस्ट चीजें जो है लगभग सिमिलर हैं। ऐसे में लगातार जो चर्चाएं थी वो ये थी कि गहलोत सरकार ने जो काम किया वो थोड़ा सा एक सराहनीय था, इसलिए दोबारा मौका कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन वसुंधरा जी का जो पिछला कार्यकाल था वो बड़ी नाराजगी भरा रहा है, इसलिए बीजेपी को शायद मौका ना मिले। यहां पे इस बात की चर्चा हो रही है। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस सरकार अगर 5 साल काम करती तो इनको दोबारा रिपीट करने की जरूरत ही कहां थी? महिला सुरक्षा तो 5 साल अभी गहलोत सरकार ही तो है। किसकी सरकार है राजस्थान में? वो किस मुंह से महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं? जब उनकी सरकार थी तो उनकी सरकार में तो नंबर 1 बना राजस्थान पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के अत्याचार में, तो तब क्यों नहीं किया और अब क्या कर लेंगे? तब क्यों नहीं हुआ और अब कैसे हो जाएगा? कांग्रेस सरकार, पहले गहलोत सरकार ये बात बताए कि ये जो इन्होंने आज वादे किए हैं ये पिछले 5 साल में क्यों पूरे नहीं किए? पहले कर लेते ना, 5 साल इन्हीं की तो सरकार थी, तो उस समय नहीं किया तो अब आगे कैसे हो जाएगा? ऐसा क्या जिन्ना हाथ लग जाएगा इनके कि वो इन वादों को पूरा कर देंगे? जब पहले वाले नहीं हुए तो अब आगे वादे नहीं करने चाहिए। हम तो अगर पहले वाले पूरे करो फिर क्षेत्र में आओ। ठीक है, चलिए करणवीर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम, आ रही है। करणवीर जी, बीजेपी कह रही है कि पिछली जो बातें थी महिलाओं के लिए, तो वर्तमान में भी कांग्रेस की सरकार है, पिछली बार भी बहुत बातें करी, इस बार भी आप कह रहे हैं, लेकिन जो क्राइम है महिलाओं को लेके वो लगातार बन रहा है। और 2-3 बातें मैं फिर से बोलूंगी, कुछ कुछ चीजें बहुत सिमिलर हैं, मिलती जुलती हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, सिलेंडर की बात है तो सिर्फ 50 रुपए के डिफरेंस के साथ है। बाकी महिलाओं की बात वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। बेटियों की बात भी बीजेपी कह रही है, बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड होगा। तो इस तरह से बहुत सारी 3-4 चीजें ऐसी हैं जो बड़ी सिमिलर सी हैं। तो महत्वपूर्ण क्या, कैसे एक बार फिर से आप पर विश्वास जनता करे? क्योंकि जब कॉमन सी चीजें आती हैं, जब ये बात होती है कि दोनों लगभग मिलता जुलता दे रहे हैं या 19-20 दे रहे हैं, ये बड़ा टफ हो जाएगा यहां पर कि किसको दोबारा मौका मिले, कांग्रेस को ही क्यों? मैडम, महत्वपूर्ण है जनता का, जो राजस्थान की जनता है, 5 करोड़ 27 लाख जो मतदाता है, उनके हित महत्वपूर्ण है। मेरे साथी अभी जिस तरह से ये कौन सा बुलेटिन पढ़ रहे थे उस तरह से पढ़ के बता रहे थे। पिछले 25 दिनों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ 25 सभाएं या 13 सभाएं केंद्रीय नेताओं की करवाई है। वो दिन भर यही देखने के लिए घूम रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो जन कल्याण के कार्य हुए हैं, ये जो इनका जो संकल्प पत्र है, ये उन 13 दिनों की जो उनकी मेहनत है, इससे पहले जो मोदी जी ने जो 12-13 रैलियां की, उन 12-13 रैलियों में उन्होंने देखा कि गहलोत सरकार ने किन किन क्षेत्रों में क्या क्या कार्य किया है, उसकी फोटोकॉपी इन्होंने निकाली है। मेरे साथी भी बता रहे थे महिला अत्याचार की बात। अरे भाई मेरे, गहलोत सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनसे आप बौखला कर दुष्प्रचार करने में लग रहे हो। राजस्थान के अंदर ये महिला की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के महिलाओं में सजा का जो प्रावधान है वो राजस्थान के अंदर 48% है मेरे साथी, और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो 20% है। महिलाओं के अत्याचार में राजस्थान में सजा का प्रावधान 45% का है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो 20% का है। जबकि अपराध के मामलों में 105 प्रति लाख 105 का राजस्थान का आंकड़ा है, वहीं असम 168,
दिल्ली 147, उड़ीसा 37, हरियाणा 120 और तेलंगाना 112। जो रात और दिन पानी पी पी के राजस्थान की जनता को, राजस्थान के स्वाभिमान को, राजस्थान की महिला को, राजस्थान के स्वाभिमान और जो शौर्य की भूमि है उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अरे मेरे साथी, जब कभी हरियाणा, मणिपुर में जाके देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ लगातार चुनावी सभाओं में लगातार लंबे लंबे भाषणवीर बन रहे हैं, क्या वो मणिपुर में जाके देखा उन्होंने महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार और किस तरह की दरिंदगी वहां लगातार की जा रही है? आज भी वहां महिला सुरक्षित नहीं है। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार ने चाहे महंगाई के मामले में हो, चाहे जन कल्याण के मामले में हो, चाहे मोबाइल देके महिलाओं को सम्मान करने के मामले हो, हर मामले में अग्रणी रूप से काम किया है। मेरे साथी बात करते हैं कोरोना के अंदर कितना शानदार प्रबंधन राजस्थान की सरकार ने किया है। भीलवाड़ा का मॉडल पूरे विश्व के अंदर सराहा गया है। अरे मेरे भाई, अगर आपको वाकई में राजस्थान की जनता और राजस्थान के हितों से प्रेम है तो यहाँ के मुद्दों में चुनाव लड़िए। यहाँ आप कन्हैया लाल की बात करते हैं। परसों के दिन मेरे ही क्षेत्र के अंदर इनके नड्डा जी इनके जनसंपर्क करने आए थे किसी रोड शो में। एक ब्राह्मण को उनकी क्या बोलते हैं, रोड शो से वो धक्का मारे गिरा दिया, वो उसकी मृत्यु हो गई। उसके बड़ी राजनीति बोलने का क्यों नहीं करते? किस तरह की भाषा की बात कर रहे हैं? राजस्थान के अंदर आप आइए, राजस्थान में आपका स्वागत है। चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे और हो, मुद्दों की बात कीजिए। राजस्थान के हित क्या है? राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जो किसानों का 16,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है, उसमें बोलिए आप। ठीक है, चलिए करणवीर जी वापस आऊंगी। ठीक है, वापस आऊंगी। हर भारतीय और मैडम एक मिनट मेरी बात सुना। ये मेरे साथी कह रहे हैं 450 में सिलेंडर। अरे भाई, राजस्थान की महिलाओं को क्यों, पूरी भारत की महिलाओं को दो ना 450 में सिलेंडर। किसने रोका है आपको? 9 साल से आपकी सरकार है, 1,000 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो आप, 1,000 रुपए का सिलेंडर। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। नामित जी भी कुछ कह रहे थे, वापस आती हूं आप लोगों के पास। प्रकाश जी, बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर जन घोषणा पत्र कह लीजिए, वचन कह लीजिए, संकल्प बीजेपी का कह लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं बार बार इसलिए इन बातों पर फोकस कर रही हूं क्योंकि कुछ चीजें सिमिलर हैं, और जब कुछ चीजें सिमिलर होती हैं, 19-20 पे होती हैं, तो ये बड़ा टफ हो जाता है कि ऐसे में क्या स्ट्रेटजी राजस्थान की है, क्या सिनेरियो वहां पर बना है, वहां की ये सियासत क्या कहती है कि आखिरकार ऐसे में जनता किसका साथ देगी। लुभावनी लग रही है सुनने में, लेकिन इसमें से कितना पूरा हो पाएगा, किसके चांसेस हैं कि लगभग इतनी चीजें होंगी। जैसे कि बीजेपी कहती है हम 2.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, यहां पर 4 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कांग्रेस ने भी किया। अब मैं नौकरियों से ही आ जाऊं तो एक तरफ 2.5 लाख का रेशियो है, आंकड़ा है, कांग्रेस की तरफ जाएंगे तो 4 लाख की बात हो रही है। थोड़ा सा लुभावना लगा। ऐसी मैंने सिलेंडर के लिए कहा 450 और 500, 50 रुपए का डिफरेंस, यहां 2 से डबल हो जाता है, सीधे 2.5 लाख और चले जाइए तो 1.5 लाख से ऊपर की बात आ रही है, डबल सरकारी नौकरी। कैसे ट्रस्ट किया जाए इन चीजों पर? जनता कैसे देखिए, निश्चित तौर पर जो ज्यादा दिखेगा उस पर ज्यादा विश्वास किया जाएगा कि नहीं, अच्छा किसी ने 2.5 लाख का है, हम 4 लाख देंगे तो चलिए 4 लाख का साथ दे दें। क्या इस सिनेरियो पर ही सोचा जाएगा या फिर कुछ और? देखिए राकेश जी, जमीनी स्तर पर घोषणा संकल्प पत्र चुनाव जीतने के बाद कितने लागू होते हैं, ये पिछले 25-30 सालों से जनता राजस्थान की देख रही है। अमूमन 25 से 30% तक की घोषणाएं जो है लागू की जाती है और काफी कम लोगों को उसका लाभ मिलता है। और इस बार चुनाव में जो मुख्य मुद्दा है वो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र या वचन से पूरा नहीं होने वाला है। मुख्य मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। पिछले 5 सालों में गहलोत सरकार में सबसे बड़ी समस्या राजस्थान में जो निकल के आई वो है लॉ एंड ऑर्डर की। उसके अलावा जो बड़े मुद्दे हैं वो जुड़े हुए किसानों से। किसानों की कर्ज माफी की बात कांग्रेस ने की थी, जो लगभग पूरी तरह से असफल रही। दूसरा मुद्दा है युवा, उनसे जुड़े हुए रोजगार का। और आपने देखा किस तरह से इन 4 सालों में पेपर लीक के मामले सामने आए, बड़े से बड़े घोटाले, मंत्री उसमें शामिल हुए। लोगों का जो है सरकार के प्रति एक विश्वास था वो खत्म हो गया। क्या बीजेपी उस विश्वास को वापस ला पाएगी, इस तरफ लोग देखेंगे। तीसरा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजस्थान एक शांत राज्य हुआ करता था, लेकिन पिछले 5-6 सालों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े कांड, बड़े बड़े नाम सामने आए हैं और जिसमें प्रशासन पूरी तरह से खामोश रहा है। जनता उससे भी नाराज है। चौथा मुद्दा जो आता है वो आता है मेन चीज महंगाई का। महंगाई में बिजली, आज मेरे ख्याल से पूरे देश में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां बिजली सबसे महंगी है। चाहे 100 यूनिट फ्री कर दी जाए घोषणाओं में, लेकिन जब 6 रुपए 7 रुपए प्रति यूनिट होती है उस स्टेट में वहां से डबल यूनिट प्राइस दी जा रही है। तो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटा के संकल्प में या वचन पत्र में ऐसे लुभावने वादे किए जाए तो जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं। और जहां तक सिमिलिटी
बात करें दोनों पार्टियों में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। चाहे 5 साल पहले की बात कर लें बीजेपी की सरकार में और अभी की 5 साल की बात कर लें, दोनों में लगभग वही सिमिलरिटी देखने को मिली है। चाहे घोटाले की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो। जी राखी जी। ठीक है, चलिए झाबर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ राखी जी पहुंच रही है। बिल्कुल झाबर जी, संकल्प है, जन घोषणा पत्र है, वचन पत्र भी कह सकते हैं, गारंटियां भी खूब चल ही रही हैं लगातार इससे जुड़ी हुई। इस बार तो गारंटियों का लग रहा है जैसे सबने, मतलब किसी ने नहीं छोड़ा गारंटी वाले शब्द को। आम आदमी पार्टी को यदि मैं राजस्थान में देखूं, आम आदमी पार्टी की भी अपनी कुछ गारंटियां हैं, कुछ बातें हैं, लेकिन राजस्थान के रण में आम आदमी पार्टी अपनी किन मुख्य रूप से चीजों के साथ है कि आपको एक मौका यहां से मिलना चाहिए? बिल्कुल, देखिए राखी जी, जो ये गारंटी बोल रहे हैं, तो ये गारंटी जो अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में दे रहे हैं, उनकी ये कॉपी कर रहे हैं। इनके पास गारंटी शब्द के लिए कुछ है नहीं। अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली में गारंटी दी तो उनकी सरकार बनी, तो वो जो भी गारंटी दी वो गारंटी उन्होंने पूरी की। लेकिन इनकी जो है राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, पीछे बीजेपी रही थी, जुमलेबाजी के अलावा कोई काम नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार को काम ही करना होता या फ्री में कुछ बिजली देनी होती और देनी होती तो जनता को इतने दिन लाइनों में क्यों लगाया? अरविंद केजरीवाल जी ने अगर घोषणा में कह दिया कि ये मैं फ्री में 200 यूनिट दूंगा, 300 यूनिट दूंगा, तो किसी भी उपभोक्ता को उन्होंने लाइनों में लगा के ये नहीं बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको ही ये फ्री या बिजली मुफ्त मिलेगी, स्वास्थ्य मुफ्त मिलेगा। ये एक सिर्फ जुमलेबाजी है और जनता को ठगने का जो काम है, तो ये कांग्रेस और बीजेपी सरकार ये दोनों कर रहे हैं। पहले मोदी जी आए थे, उस टाइम में क्या बोले थे कि सिलेंडर को नमस्कार करके जाना, आप वोट देने जाओ। तो मोदी जी की सरकार आने के बाद सिलेंडर एकदम से उछाल होके 1000 रुपए में हो गया। वही आज बोल रहे हैं हम सिलेंडर कम करेंगे, हम 1000 रुपए उनको देंगे। तो मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को जो नौकरी की बात थी वो कहाँ गए? आपने 15 लाख रुपए हर को विदेशों से काला धन लाने के लिए बोला था, वो कहाँ गए? तो ये सब दोनों पार्टियां जुमलेबाजी करके जनता को गुमराह करके अपनी सत्ता हथियाना चाहती है। लेकिन इस बार राजस्थान के अंदर जनता इतनी समझ चुकी है कि इन दोनों नकारा पार्टियों को यहाँ से भगाने का पूरा मानस बना चुकी है और पंजाब और दिल्ली की तर्ज पे आम आदमी पार्टी को राजस्थान में पूर्ण बहुमत से ये पूरा सहयोग दे रही हैं और भरपूर मतदान दे रहे हैं। चलिए, ये तो खैर जनता का निर्णय होगा, देखिए उन्हें क्या करना है। मुख्य रूप से 2 ही दल गिने जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में है। कितनी सीटें आम आदमी पार्टी राजस्थान से निकालेगी, ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि यहाँ पर मुद्दे बहुत हैं और वचन बहुत है, संकल्प बहुत हैं और इसके साथ साथ गारंटी भी है। और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी राजस्थान का रन जारी रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।